हेलो साथियों, स्वागत है टॉप बुक समरी के इस यूट्यूब चैनल में। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां आपका सबसे बड़ा एसेट ना आपकी प्रॉपर्टी है, ना आपके बैंक अकाउंट में रखा पैसा है, ना कोई गाड़ी, ना ही कोई सोने के गहने, बल्कि आपका सबसे बड़ा एसेट है आप खुद। जी हां, आप खुद। आपकी स्किल्स, आपका ज्ञान, आपका स्वास्थ्य और आपका माइंडसेट, इन्हीं पर आधारित है आपकी असली संपत्ति। इसीलिए यदि आपको एक अमीर, कामयाब और खुशहाल जीवन जीना है तो सबसे पहले आपको खुद में इन्वेस्ट करना सीखना होगा। और यही सिखाती है किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। इस किताब में लेखक विजडम क्वाती ने बहुत ही सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाया है कि कैसे आप खुद पर निवेश करके अपनी लाइफ को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस किताब में बताई गई उन खास बातों को जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी निवेश है नॉलेज में निवेश। जब आप अपने ज्ञान में निवेश करते हैं तो आप खुद को अपडेटेड और स्मार्ट बनाते हैं। आज के दौर में जिस तेजी से दुनिया बदल रही है, अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। लेखक कहते हैं कि हर दिन कम से कम एक नई चीज जरूर सीखें। यह नई चीज किसी किताब से हो सकती है, किसी अच्छे पॉडकास्ट से हो सकती है, या किसी ऑनलाइन कोर्स से हो सकती है। जब आप लगातार सीखते हैं तो आपकी सोच का दायरा बढ़ता है। आप नए नजरिए से समस्याओं को हल करना सीखते हैं। आपके पास ज्यादा मौके आते हैं और सबसे बड़ी बात, आप खुद को भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि बहुत से अमीर और सफल लोग हर साल अपनी इनकम का 10% हिस्सा खुद को ट्रेन करने में लगाते हैं। वे किताबें खरीदते हैं, सेमिनार में जाते हैं, नए कोर्स करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो सबसे अच्छा निवेश है वह खुद में किया गया निवेश है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे जरूरी निवेश की, स्वास्थ्य में निवेश। सोचिए अगर आप बहुत अमीर बन जाएं लेकिन आपकी सेहत साथ न दे तो उस दौलत का क्या फायदा। इसलिए लेखक कहते हैं कि खुद के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। हर दिन थोड़ी देर व्यायाम करें, संतुलित भोजन करें, पर्याप्त नींद लें, तनाव से बचें और पॉजिटिव सोच रखें। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, और जब आपका मन स्वस्थ रहेगा तभी आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। एक और बहुत जरूरी निवेश है समय में निवेश। समय सबसे कीमती चीज है। जो चला जाता है वह लौट कर नहीं आता। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें समय का सही उपयोग करना आना चाहिए। हर दिन के लिए एक प्लान बनाएं। जरूरी और महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दें। अनावश्यक कामों और डिस्ट्रैक्शन से बचें। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग अपना बहुमूल्य समय मोबाइल पर, सोशल मीडिया में या टीवी देखने में बर्बाद कर देते हैं। अगर यही समय आप अपने सपनों को पूरा करने में लगाएं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब बात करते हैं चौथे जरूरी निवेश की, फाइनेंस में निवेश। लेखक कहते हैं कि केवल कमाई करना काफी नहीं है। आपको अपनी कमाई का एक हिस्सा सही जगह निवेश भी करना आना चाहिए। सेविंग्स करें, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाएं, ताकि आप भविष्य में आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें। बहुत से लोग पैसे के बारे में बात करने से बचते हैं या इसे टालते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि अगर आप पैसे की समझ नहीं रखेंगे तो पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। इसलिए खुद को फाइनेंस के मामले में शिक्षित करें। इसके अलावा एक और बेहद जरूरी निवेश है रिलेशनशिप में निवेश। लेखक बताते हैं कि हमारे रिश्ते ही हमारे असली सहारा होते हैं। चाहे दोस्ती हो, परिवार हो या प्रोफेशनल नेटवर्क, हमें इन रिश्तों को समय और ध्यान देना चाहिए। सच्चे रिश्ते आपको मानसिक शांति देते हैं, सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं और आपके मुश्किल समय में काम आते हैं। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने रिश्तों को मजबूत करने में लगाएं। किसी दोस्त को कॉल करें, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, किसी को उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहें। ये छोटी छोटी चीजें आपके रिश्तों को मजबूत बनाएंगी। अब बात करते हैं अगले जरूरी निवेश की, माइंडसेट में निवेश। आपका माइंडसेट ही तय करता है कि आप जिंदगी में क्या कर पाएंगे। लेखक कहते हैं कि एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं, यानी आप हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें। असफलता से डरे नहीं, बल्कि उससे सीखें। बहुत से लोग एक फिक्स माइंडसेट में फंसे रहते हैं। वे मानते हैं कि उनकी क्षमताएं सीमित हैं। वे रिस्क लेने से डरते हैं, नए मौके नहीं तलाशते
इससे उनका विकास रुक जाता है। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाएंगे तो आप हर अनुभव से कुछ नया सीखेंगे। आप खुद को लगातार बेहतर बनाते रहेंगे और धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयों को छू लेंगे। लेखक एक और जरूरी बात बताते हैं, सेल्फ अवेयरनेस में निवेश, यानी खुद को अच्छी तरह जानना, अपनी खूबियों को समझना, अपनी कमजोरियों को पहचानना, अपने डर को देखना, अपने सपनों को जानना। जब आप खुद को गहराई से जान लेते हैं तब आप सही फैसले ले पाते हैं। आपको पता होता है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है और आप दूसरों की राय में बहकर अपना रास्ता नहीं बदलते। इसके लिए लेखक कुछ आसान तरीके सुझाते हैं। हर दिन कुछ मिनट खुद से बात करें, जर्नल लिखें, ध्यान लगाएं, खुद से ईमानदारी से सवाल पूछें। इन सब से आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी। अब बात करते हैं अगले बेहद जरूरी निवेश की, इमोशनल इंटेलिजेंस में निवेश। आज की दुनिया में केवल आईक्यू ही नहीं, ईक्यू यानी इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत जरूरी है। आपको अपनी भावनाओं को समझना आना चाहिए, उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना आना चाहिए, दूसरों की भावनाओं को भी समझना आना चाहिए। तभी आप अच्छे रिश्ते बना पाएंगे और टीम में बेहतर काम कर पाएंगे। लेखक कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए खुद को लगातार ऑब्जर्व करें। जब कोई भावना आती है तो उसे पहचानें, समझें कि वह क्यों आई, उसका सकारात्मक तरीके से जवाब दें। धीरे धीरे आप अपनी भावनाओं के मास्टर बन जाएंगे और यह खूबी आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी। अब बात करते हैं सबसे अहम निवेश की, आत्मविश्वास में निवेश। लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास वह ईंधन है जो आपको हर मंजिल तक ले जा सकता है। अगर आप खुद पर यकीन करेंगे तो आप असंभव को भी संभव बना देंगे। लेकिन अगर आप खुद पर शक करेंगे तो आप अपनी पूरी क्षमता का एक हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए रोज अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए कुछ करें। अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करें, अपने आप को सराहें, अपनी उपलब्धियों को याद करें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें, नेगेटिव सोच से दूर रहें। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और आप बड़े बड़े लक्ष्य भी हासिल कर पाएंगे। लेखक विजडम क्वाती एक बात पर बहुत जोर देते हैं कि खुद में निवेश केवल पैसे खर्च करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक सोच है, यह एक जीवन शैली है। आपको हर दिन, हर मौके पर यह सोचना होगा कि मैं खुद को कैसे और बेहतर बना सकता हूं। अब बात करते हैं एक और बेहद महत्वपूर्ण निवेश की, नेटवर्किंग में निवेश। बहुत से लोग सोचते हैं कि कामयाबी अकेले मेहनत करने से मिलती है, लेकिन हकीकत यह है कि आपके नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा नेटवर्क होगा वैसी सोच बनेगी, वैसे मौके मिलेंगे, वैसा ही सपोर्ट मिलेगा। लेखक कहते हैं कि अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जिनसे आप कुछ सीख सकें, जो सकारात्मक सोचते हों और जो आपकी सफलता में दिलचस्पी रखते हों। आपको नेटवर्किंग को एक आदत बनाना चाहिए। हर हफ्ते नए लोगों से मिलें, पुराने रिश्तों को मजबूत करें, किसी अच्छे ग्रुप का हिस्सा बने, सेमिनार या इवेंट्स में जाएं। इससे आपके जीवन के नए दरवाजे खुलेंगे। अगला जरूरी निवेश है कम्युनिकेशन स्किल में निवेश। लेखक कहते हैं कि दुनिया में सबसे कामयाब लोग वे नहीं होते जिनके पास सबसे ज्यादा ज्ञान होता है, बल्कि वे होते हैं जो अपने विचारों को बेहतरीन तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से आप लोगों का दिल जीत सकते हैं, अपना प्रभाव बना सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। कम्युनिकेशन में सुधार लाने के लिए रोज अभ्यास करें, अच्छी किताबें पढ़ें, बढ़िया स्पीकर्स को सुनें, अपनी बोलने की शैली पर काम करें, अपने लेखन कौशल को सुधारें और सबसे जरूरी बात, दूसरों की बात ध्यान से सुनना सीखें। लेखक बताते हैं कि अच्छे संचार कौशल से आपके रिश्ते सुधरते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप हर क्षेत्र में आगे निकलते हैं। अब बात करते हैं एक और जरूरी निवेश की, क्रिएटिविटी में निवेश। आज की दुनिया में रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी बहुत जरूरी हो गई है। हर जगह नए आइडियाज की जरूरत है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हों। अगर आप क्रिएटिव तरीके से सोचते हैं तो आप भीड़ से अलग नजर आएंगे। लेखक कहते हैं कि हर इंसान के अंदर क्रिएटिविटी होती है, बस जरूरत है उसे जगाने की। इसके लिए रोज कुछ क्रिएटिव काम करें, नई चीजें सीखें,
नई जगहों पर जाएं, नई किताबें पढ़ें, अलग लोगों से मिलें। जब आप नए अनुभवों से खुद को भरते हैं तो आपका दिमाग नए कनेक्शन बनाता है, नए आइडियाज आने लगते हैं और आप पहले से ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। अगला बहुत जरूरी निवेश है रिलैक्सेशन और रिचार्ज में निवेश। लेखक कहते हैं कि लगातार काम करना जरूरी है, लेकिन बिना रुके भागते रहना नुकसानदायक होता है। आपका दिमाग और शरीर दोनों को समय समय पर आराम और रिचार्ज की जरूरत होती है। अगर आप थकान में काम करेंगे तो आपकी उत्पादकता कम हो जाएगी, आपकी सोच धुंधली हो जाएगी और आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। इसलिए समय समय पर खुद को रिलैक्स होने का मौका दें। कभी प्रकृति में जाएं, कभी दोस्तों के साथ समय बिताएं, कभी अपने शौक पूरे करें, कभी ध्यान करें। ये छोटे छोटे ब्रेक आपको फिर से ऊर्जा से भर देंगे। आपका मन ताजा हो जाएगा और आप दोबारा पूरे जोश के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं एक और बेहद महत्वपूर्ण निवेश की, रिस्क लेने में निवेश। लेखक बताते हैं कि सबसे बड़ी ग्रोथ वहां होती है जहां जोखिम यानी रिस्क होता है। अगर आप हमेशा सुरक्षित जोन में रहेंगे तो आप कभी नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए खुद को इस मानसिकता के लिए तैयार करें कि रिस्क लेना भी एक निवेश है। रिस्क का मतलब यह नहीं कि बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लें। इसका मतलब है कि सही जानकारी के साथ सोच समझकर रिस्क लेना। हर रिस्क से आप कुछ नया सीखेंगे, आपकी क्षमता बढ़ेगी और धीरे धीरे आप बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेखक एक उदाहरण देते हैं। ज्यादातर सफल उद्यमी अपने करियर में कई बार असफल हुए हैं, लेकिन हर असफलता से उन्होंने कुछ सीखा और अगली बार और ज्यादा मजबूत होकर आगे बढ़े। यही असली निवेश है। अब बात करते हैं अगले जरूरी निवेश की, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता में निवेश। लेखक कहते हैं कि जब आप कृतज्ञता की भावना को अपनाते हैं तो आपकी सोच में एक सकारात्मक बदलाव आता है। आप जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार महसूस करते हैं। इससे आपके भीतर संतोष आता है, आप तनाव मुक्त रहते हैं और ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करते हैं। इसके लिए रोज सुबह या रात को कुछ मिनट निकालकर सोचें कि आज किन किन चीजों के लिए आप आभार व्यक्त कर सकते हैं। यह आदत धीरे धीरे आपके जीवन में गहरा बदलाव लाएगी। आप ज्यादा खुश रहेंगे, अच्छे रिश्ते बनाएंगे और आपके अंदर नई प्रेरणा जागेगी। अगला जरूरी निवेश है सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन में निवेश। लेखक कहते हैं कि सफल लोग और साधारण लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क यही होता है। सफल लोग खुद पर अनुशासन रखते हैं। वे जानते हैं कि हर दिन के छोटे छोटे काम लंबे समय में बड़े नतीजे देते हैं। इसलिए वे रोज सही काम करते हैं, चाहे उनका मन करे या ना करे। सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, उन पर रोज काम करें। अगर एक दिन चूक जाएं तो हार न मानें, फिर से शुरू करें। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और आपका आत्म अनुशासन मजबूत हो जाएगा। इससे आपकी जिंदगी में एक नया सिस्टम आ जाएगा और आप बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हासिल कर पाएंगे। अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी निवेश की, प्रेरणा यानी मोटिवेशन में निवेश। लेखक कहते हैं कि प्रेरणा एक बार नहीं हमेशा चाहिए होती है। हर दिन आपको अपने अंदर मोटिवेशन जगाना होता है। इसके लिए कुछ आसान तरीके हैं। अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरक वीडियो देखें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। अपने क्यों यानी उद्देश्य को याद करें। जब आप यह करते हैं तो आपका मन उत्साहित रहता है। आप मुश्किल समय में भी हार नहीं मानते और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। लेखक बताते हैं कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग हर दिन खुद को प्रेरित करते हैं। वे जानते हैं कि अगर उनका मन सकारात्मक और ऊर्जावान रहेगा तो वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी निवेश की, लीडरशिप स्किल्स में निवेश। लेखक कहते हैं कि चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों, अगर आपके पास लीडरशिप स्किल्स हैं तो आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। लीडरशिप का मतलब सिर्फ किसी टीम का बॉस बनना नहीं है। यह तो एक सोच है, एक नजरिया है, एक जिम्मेदारी है। एक अच्छा लीडर न केवल खुद बेहतर करता है बल्कि अपने साथ दूसरों को भी ऊपर उठाता है। वह प्रेरणा देता है, सही दिशा दिखाता है और मुश्किल समय में भी मजबूत बना रहता है। लेखक बताते हैं कि लीडरशिप स्किल्स को बढ़ाने के लिए
आपको लगातार खुद को बेहतर बनाना होगा, जिम्मेदारी लेना सीखना होगा, दूसरों को समझना होगा, सुनना सीखना होगा और सबसे जरूरी बात, खुद के उदाहरण से प्रेरित करना होगा। अब बात करते हैं एक और अनमोल निवेश की, लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी आजीवन सीखने में निवेश। लेखक कहते हैं कि सीखना कभी खत्म नहीं होना चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि वे अब सब कुछ जान गए हैं, वे धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। आज की दुनिया में जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वह है सीखने की क्षमता। इसलिए खुद को एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाएं। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। हर महीने एक नई किताब पढ़ें, नए कोर्स करें, नए लोगों से सीखें, नई जगहों पर जाएं। जब आप लगातार सीखते रहेंगे तो आपकी सोच का दायरा बढ़ता जाएगा। आप नए आइडियाज के लिए खुले रहेंगे और किसी भी बदलाव के लिए तैयार रहेंगे। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण निवेश की, पैशन यानी जुनून में निवेश। लेखक कहते हैं कि सबसे सफल और खुश लोग वही होते हैं जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं। अगर आप केवल पैसे के लिए काम करेंगे तो एक समय के बाद थक जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने पैशन के लिए काम करेंगे तो हर दिन आपको नई ऊर्जा मिलेगी। अपने पैशन को पहचानने के लिए अपने दिल की सुने। सोचें कि क्या है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है, क्या है जिसे करते हुए आप समय का पता ही नहीं चलता, क्या है जो आपको हर दिन प्रेरित करता है। एक बार जब आपको अपना पैशन मिल जाए तो उसमें निवेश करें, उससे जुड़ी नई स्किल्स सीखें, उसके एक्सपर्ट्स से मिलें, उस पर हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करें। धीरे धीरे यही पैशन आपको सफलता और संतुष्टि दोनों देगा। अब बात करते हैं एक और गहरे निवेश की, इंसानियत और करुणा में निवेश। लेखक कहते हैं कि असली सफलता वही है जो दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाए। इसलिए अपने भीतर इंसानियत और करुणा को बढ़ाएं, दूसरों की मदद करें, समाज के लिए कुछ करें, जरूरतमंदों के लिए योगदान दें। यह निवेश न केवल आपको आंतरिक खुशी देगा बल्कि आपके जीवन में गहरी संतुष्टि भी लाएगा। जब आप दूसरों के जीवन में फर्क लाते हैं तो आपके अपने जीवन का भी अर्थ बढ़ जाता है। अब बात करते हैं अगले निवेश की, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट में निवेश। लेखक कहते हैं कि आपका एनवायरनमेंट यानी आपके आसपास का माहौल बहुत मायने रखता है। अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी, लेकिन अगर आप सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी ऊर्जा और सोच भी वैसी बन जाएगी। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को सही तरीके से चुनें। ऐसे दोस्तों और मेंटर्स को चुनें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अपने घर और कार्यस्थल को ऐसा बनाएं जो आपको शांति और ऊर्जा दे। अब बात करते हैं एक और जरूरी निवेश की, टेक्नोलॉजी में निवेश। आज के डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी को अपनाना बहुत जरूरी हो गया है। जो लोग टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं वे धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। लेखक कहते हैं कि आपको नई तकनीकों को सीखना चाहिए, नए टूल्स का उपयोग करना सीखना चाहिए और अपने काम में टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। इससे न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ेगी बल्कि आप तेजी से बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे। अब बात करते हैं एक गहरे निवेश की, स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी आध्यात्मिक विकास में निवेश। लेखक कहते हैं कि केवल बाहरी सफलता काफी नहीं है। अगर आपके भीतर शांति नहीं है, अगर आपका मन बेचैन है, तो आप कभी पूरी तरह खुश नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ पर भी ध्यान दें, ध्यान करें, प्रकृति के साथ समय बिताएं, धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, अपने भीतर झांकें, अपने उद्देश्य को जानने की कोशिश करें। यह निवेश आपको आंतरिक शक्ति देगा, आपके जीवन में संतुलन लाएगा और आपको सच्ची खुशी का अनुभव कराएगा। अब बात करते हैं एक और जरूरी निवेश की, प्रोडक्टिविटी में निवेश। लेखक कहते हैं कि केवल कड़ी मेहनत करना काफी नहीं है, स्मार्ट तरीके से काम करना भी जरूरी है। इसके लिए अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीकों को सीखें, बेहतर प्लानिंग करें, टाइम मैनेजमेंट करें, काम को प्राथमिकता के आधार पर करें, अनावश्यक कामों को हटाएं। जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो कम समय में ज्यादा और बेहतर काम कर पाएंगे। इससे न केवल आपकी प्रोफेशनल लाइफ सुधरेगी बल्कि आपको अपने परिवार और शौक के लिए भी ज्यादा समय मिलेगा। अब बात करते हैं एक और गहरे निवेश की, सपोर्ट सिस्टम में निवेश।
लेखक कहते हैं कि हर इंसान को एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो। मुश्किल समय में दोस्तों, परिवार और मेंटर्स का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। इसलिए अपने सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करें, अच्छे रिश्ते बनाएं, सच्चे दोस्तों से जुड़ें, एक अच्छा मेंटर ढूंढें, अपने परिवार के साथ मजबूत संबंध रखें। जब आपके पास एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होगा तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और जरूरी निवेश की, विचारों यानी थॉट्स में निवेश। लेखक कहते हैं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्माण आपके विचारों से होता है। जैसे विचार आपके मन में होंगे, वैसा ही आपका जीवन बनेगा। अगर आपके विचार सकारात्मक होंगे तो आपके एक्शन भी सकारात्मक होंगे और नतीजे भी बेहतर मिलेंगे। लेकिन अगर आपके विचार नकारात्मक होंगे तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, आपको सही परिणाम नहीं मिल पाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप अपने विचारों को लगातार जांचते रहें। हर दिन सुबह अपने मन में सकारात्मक विचारों का संकल्प लें, अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरक वीडियो देखें, सकारात्मक लोगों के बीच समय बिताएं और खुद पर भरोसा रखें। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और आपके विचार सकारात्मकता से भर जाएंगे। अब बात करते हैं एक और निवेश की, सीखने की शैली यानी लर्निंग स्टाइल में निवेश। लेखक कहते हैं कि हर इंसान का सीखने का तरीका अलग होता है। कोई पढ़कर ज्यादा सीखता है, कोई सुनकर, कोई देखकर और कोई करके यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। इसलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है। जब आपको यह समझ में आ जाएगा तो आप उसी तरीके से सीखने लगेंगे और आपकी सीखने की गति कई गुना बढ़ जाएगी। अगर आप पढ़कर सीखते हैं तो रोज किताबें पढ़ें। अगर सुनकर सीखते हैं तो अच्छे पॉडकास्ट या ऑडियो बुक्स सुनें। अगर देखकर सीखते हैं तो वीडियो कोर्स करें और अगर करके सीखते हैं तो नए प्रोजेक्ट्स पर काम करें। इससे आपकी सीखने की क्षमता जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं एक और गहरे निवेश की, फेल्योर यानी असफलता से सीखने में निवेश। लेखक कहते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह सीखने का सबसे बड़ा मौका होती है। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं वे सभी कभी न कभी असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने हर असफलता से कुछ सीखा और अगली बार और ज्यादा मजबूत होकर वापसी की। इसलिए अगर कभी असफलता मिले तो हार न माने, उसे एक सबक समझें। सोचें कि आप उससे क्या सीख सकते हैं, कौन सी गलतियां नहीं दोहरानी हैं, कौन से नए तरीके अपनाने हैं। जब आप इस नजरिए से असफलता को देखेंगे तो हर हार आपको और बड़ा विजेता बना देगी। अब बात करते हैं एक जरूरी निवेश की, सकारात्मक आदतों में निवेश। लेखक कहते हैं कि आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं। अगर आपकी आदतें सकारात्मक हैं तो आपका जीवन भी सकारात्मक होगा। इसलिए रोज कुछ अच्छी आदतों को अपनाएं। सुबह जल्दी उठें, कसरत करें, ध्यान लगाएं, पढ़ाई करें, टाइम मैनेजमेंट करें। हर दिन कुछ नया सीखें, आभार व्यक्त करें। धीरे धीरे ये आदतें आपकी सोच में, आपकी ऊर्जा में और आपके काम के नतीजों में बड़ा बदलाव लाएंगी। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण निवेश की, फोकस में निवेश। लेखक कहते हैं कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान भटकाव। हर तरफ इतनी जानकारियां हैं, इतने नोटिफिकेशन हैं, इतनी डिस्ट्रैक्शन हैं कि ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर आप फोकस बढ़ा लें तो आप असाधारण नतीजे पा सकते हैं। इसके लिए कुछ आसान तरीके अपनाएं। काम के समय फोन को साइलेंट करें, सोशल मीडिया को सीमित समय के लिए ही देखें। हर दिन के लिए टॉप 3 काम तय करें और पहले उन्हीं पर ध्यान दें। एक समय में एक ही काम करें। मेडिटेशन करें ताकि आपका मन स्थिर हो सके। धीरे धीरे आपका फोकस बढ़ता जाएगा और आप कम समय में ज्यादा अच्छे काम कर पाएंगे। अब बात करते हैं एक और जरूरी निवेश की, खुद को चैलेंज करने में निवेश। लेखक कहते हैं कि अगर आप हमेशा आराम के दायरे में रहेंगे तो कभी बड़ा विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुद को लगातार नए चैलेंज दें। कोई नई स्किल सीखें, कोई बड़ा लक्ष्य तय करें, कोई डर का सामना करें, कोई मुश्किल काम हाथ में लें। जब आप खुद को चैलेंज करते हैं तो आपकी क्षमताएं बढ़ती हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप खुद को नए रूप में देख पाते हैं। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण निवेश की, इमोशनल सेल्फ केयर में निवेश।
लेखक कहते हैं कि केवल शरीर का ध्यान रखना काफी नहीं है, मन का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपके मन में दुख, तनाव या डर जमा हो जाए तो वह धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य और आपके काम दोनों को प्रभावित करता है। इसलिए अपनी भावनाओं को भी समझें। कभी कभी अकेले समय बिताएं, अपनी भावनाओं को लिखें, जरूरत पड़े तो किसी भरोसेमंद इंसान से बात करें, कभी कभार काउंसलिंग भी लें। जब आप अपने मन का ध्यान रखेंगे तो आप अंदर से मजबूत रहेंगे और हर स्थिति में बेहतर काम कर पाएंगे। अब बात करते हैं एक और गहरे निवेश की, संगीत और कला में निवेश। लेखक कहते हैं कि संगीत और कला आपके मन को नई ऊर्जा देते हैं। ये आपको तनाव से मुक्त करते हैं, आपकी रचनात्मकता को बढ़ाते हैं और आपके जीवन में एक नया रंग भर देते हैं। इसलिए समय निकालकर संगीत सुनें, कोई कला से जुड़ी चीज सीखें, डांस करें, पेंटिंग करें या जो भी रचनात्मक काम आपको खुशी दे वह करें। यह निवेश आपके अंदर एक नई ऊर्जा जागृत करेगा। अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी निवेश की, अपने मिशन और उद्देश्य में निवेश। लेखक कहते हैं कि अगर आप बिना उद्देश्य के जीवन जिएंगे तो आप केवल दिन काटेंगे, लेकिन अगर आपके पास एक मिशन होगा तो हर दिन आपके पास जीने का एक मजबूत कारण होगा। इसलिए अपने जीवन के उद्देश्य को तलाशें, सोचें कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। जब यह स्पष्ट हो जाएगा तो आप अपने हर काम को उसी दिशा में लगाएंगे और आपकी सफलता भी कहीं ज्यादा मजबूत और सार्थक होगी। अब बात करते हैं एक और जरूरी निवेश की, अपने स्वास्थ्य के मानसिक पक्ष में निवेश। लेखक कहते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। अगर आपका मन शांत नहीं है, अगर आपके विचारों में उथल पुथल है, तो आप किसी भी चीज में सफल नहीं हो सकते। इसके लिए ध्यान यानी मेडिटेशन एक बेहतरीन तरीका है। रोज सुबह कुछ मिनट ध्यान लगाएं, इससे आपके विचार स्थिर होंगे, आपका तनाव कम होगा, आपका मन ज्यादा स्पष्ट और जागरूक होगा। साथ ही अच्छे विचारों को अपने मन में स्थान दें, अच्छी किताबें पढ़ें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें और सबसे जरूरी बात, खुद को स्वीकार करें। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण निवेश की, सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता में निवेश। लेखक कहते हैं कि खुद को जानना ही असली शक्ति है। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को समझने लगते हैं तो आप ज्यादा बेहतर फैसले ले पाते हैं। इसके लिए रोज कुछ मिनट खुद के साथ अकेले समय बिताएं। अपने दिन को सोचें कि क्या अच्छा किया, क्या सुधार हो सकता है। अपने लक्ष्य को बार बार याद करें। अपनी भावनाओं को समझें कि क्यों गुस्सा आया, क्यों दुख हुआ, क्यों खुशी हुई। जब आप यह करते हैं तो आपकी आत्म जागरूकता बढ़ती है और आप खुद को ज्यादा अच्छे से समझने लगते हैं। अब बात करते हैं एक और गहरे निवेश की, कभी न रुकने वाली सीखने की जिज्ञासा में निवेश। लेखक कहते हैं कि एक बार सीखना शुरू करने के बाद कभी रुकना नहीं चाहिए। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर आप रुक गए तो पीछे छूट जाएंगे। इसलिए खुद में हमेशा सीखने की जिज्ञासा को बनाए रखें, नई चीजों के लिए उत्साहित रहें, नई तकनीकों को सीखें, नए विषयों को समझें, नए लोगों से बात करें। जब आपकी सीखने की भूख बनी रहती है तो आप हमेशा आगे रहते हैं। अब बात करते हैं एक और जरूरी निवेश की, खुद के ब्रांड में निवेश। लेखक कहते हैं कि आज के दौर में हर व्यक्ति एक ब्रांड है। आप कैसे बोलते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे सोचते हैं, ये सब मिलकर आपकी एक पहचान बनाते हैं। इसलिए अपने ब्रांड पर काम करें, अपने कौशल को निखारें, अपने क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता बनाएं, सही तरीके से खुद को प्रस्तुत करें, सच्चाई, ईमानदारी और भरोसेमंद छवि बनाएं। जब आपका ब्रांड मजबूत होगा तो मौके खुद आपके पास आएंगे। अब बात करते हैं एक और जरूरी निवेश की, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी आर्थिक समझ में निवेश। लेखक कहते हैं कि पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है पैसे को समझना। अगर आप पैसे को सही तरीके से नहीं संभाल पाएंगे तो चाहे जितना भी कमा लें सब खत्म हो जाएगा। इसलिए पैसे की समझ बढ़ाएं, बजट बनाना सीखें, सेविंग करना सीखें, इन्वेस्टमेंट करना सीखें, रिटायरमेंट प्लानिंग करना सीखें। जब आपकी आर्थिक समझ मजबूत होगी तो आप अपने जीवन में ज्यादा सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करेंगे।
अब बात करते हैं एक और गहरे निवेश की, समय यानी टाइम में निवेश। लेखक कहते हैं कि समय सबसे कीमती चीज है। पैसा दोबारा आ सकता है, संपत्ति दोबारा आ सकती है, लेकिन जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय का बहुत सोच समझकर उपयोग करें। जरूरी कामों को प्राथमिकता दें, बेकार की चीजों में समय बर्बाद न करें। अपने लक्ष्य के अनुसार हर दिन को प्लान करें। हर दिन खुद से पूछें कि क्या आज मैंने अपना सबसे अच्छा उपयोग किया है। जब आप अपने समय का सही निवेश करते हैं तो आपकी प्रगति तेजी से होती है। अब बात करते हैं एक और जरूरी निवेश की, सहनशीलता यानी रिसिलियंस में निवेश। लेखक कहते हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब सब कुछ उल्टा हो जाता है। तब सबसे ज्यादा जरूरी होती है आपकी सहनशीलता। आप कितनी जल्दी दोबारा उठकर खड़े हो सकते हैं, कितनी जल्दी फिर से पूरे जोश के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए मानसिक मजबूती बढ़ाएं, अपनी गलतियों से सीखें, हर चुनौती को एक सीख का मौका समझें, कभी हार न मानें। जब आपकी सहनशीलता मजबूत होगी तो कोई भी परेशानी आपको लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। अब बात करते हैं एक और गहरे निवेश की, दृश्य यानी विजन में निवेश। लेखक कहते हैं कि अगर आपके पास एक स्पष्ट और बड़ा विजन है तो आपके पास उसे पाने की ऊर्जा और दिशा दोनों होती है। लेकिन अगर आपके पास विजन नहीं है तो आप भटकते रहते हैं। इसलिए अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट विजन बनाएं। सोचें कि आप 5 साल बाद कहां होना चाहते हैं, 10 साल बाद क्या हासिल करना चाहते हैं, कैसे जीवन जीना चाहते हैं। इस विजन को बार बार देखें, अपने कामों को उसी दिशा में करें ताकि हर दिन आप अपने बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। अब बात करते हैं एक और जरूरी निवेश की, आभार यानी ग्रेटफुलनेस में निवेश। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में पहले से जो है उसके लिए आभार नहीं मानेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपकी नजर हमेशा उस पर रहेगी जो नहीं है। इसलिए हर दिन सुबह या रात को कुछ मिनट निकालकर सोचें कि आज किन चीजों के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं। यह आदत आपके मन को सकारात्मक बनाएगी, आपके रिश्तों को बेहतर बनाएगी और आपको ज्यादा खुश और संतुष्ट बनाएगी। अब बात करते हैं एक और गहरे निवेश की, संतुलन यानी बैलेंस में निवेश। लेखक कहते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बहुत जरूरी है। अगर आप केवल काम में डूब जाएंगे तो स्वास्थ्य और परिवार बिगड़ जाएगा। अगर केवल मौज मस्ती में रहेंगे तो करियर बिगड़ जाएगा। इसलिए हर क्षेत्र को बराबर समय और ऊर्जा दें। काम में फोकस करें लेकिन परिवार के लिए भी समय निकालें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दोस्तों के साथ समय बिताएं, अपने शौक पूरे करें। जब जीवन में संतुलन होगा तो आप ज्यादा खुश, ज्यादा शांत और ज्यादा प्रभावशाली रहेंगे। साथियों, अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और टॉप बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और प्रेरक किताबों की समरीज आपको मिलती रहें। और कमेंट करके जरूर बताएं कि इस किताब की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरक लगी। एक सवाल आपके लिए, आप इस हफ्ते अपने आप में क्या नया निवेश करने वाले हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुद में निवेश करते रहिए। धन्यवाद।